सर हाय सर, मेरा नाम दिवाकर है और हम टेक्सटाइल रिसोर्सेज से आए हुए हैं। हमारा एक मीडिया फर्म है, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं। कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इस तरह के जो प्लास्टिक है वेस्टेज जो हैं उसको आप यूज़ करके कुछ फैब्रिक बना रहे हैं। उसके बारे में और थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में मुझे बताएं। So basically, we are from JB Ecotech Surat. This is largest company at a single location with recycling volume of around 1 lakh ton per annum. 1 लाख टन बोले तो आप समझ लीजिए रोज़ का अराउंड 3-3.5 करोड़ बोतल रोज़ का पानी का बोतल हम लोग रिसाइकल करते हैं। और उसको रिसाइकल करके अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको ब्रीफ करूँ, ये वेस्ट बोतल जो होती है वो हमारे पास आती है। वेस्ट बोतल को हम लोग सेमी वॉश कंडीशन में बोतल बनी, उसके बाद उसका ये फ्लेक्स बना, ठीक है। ये वॉश करके हम लोग उसको ग्राइंडिंग करके फ्लेक्स बनाते हैं। फ्लेक्स बनने के बाद ये सारे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हो गया फाइबर, रुई। इससे हमारे कस्टमर ये वो सेम एज़ वर्जिन जो पॉलिस्टर रुई होती है, सेम एज़ वर्जिन पॉलिस्टर रुई वेस्ट बोतल से। एंड ये प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है। दिस इज़ केमिकल रिसाइकल ग्रैनुअल फ्रॉम वेस्ट पीईटी बोटल्स। उससे वापस यार्न बन सकता है, यार्न से वापस जीन्स एंड टेक्सटाइल वैल्यू चेन में, पूरा टेक्सटाइल वैल्यू चेन में जाता है। तो हम यहाँ तक हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे आप देख सकते हैं पैड शीट, पैड स्ट्रैप, फाइबर, वो ग्रैनुअल्स। एंड उसके अलावा एक हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हम लोग ग्रैनुअल मैकेनिकल रिसाइकल ग्रैनुअल बनाएंगे, जिससे वापस बोतल बनेगी। मतलब बोतल टू बोतल कंसेप्ट हो गया कि वेस्ट बोतल से नई बोतल बनेगी। तो ये सब मिला के हम लोग अभी ऑन एंड अराउंड 1 लाख टन पर एनम हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये 1 लाख टन का 1.5 लाख टन के आसपास ये कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मतलब तो सर एक क्वेश्चन है मेरा कि मीन्स जैसे आप ये फैब्रिक बना रहे हैं, जीन्स बनाते हैं, तो ये कितना कंफर्टेबल होगा लोगों के लिए? थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, जीन्स हम नहीं बना रहे, हम फाइबर बना रहे हैं, ग्रैनुअल बना रहे हैं। फिर हमारे कस्टमर यार्न बनाते हैं, यार्न वालों के कस्टमर फैब्रिक बनाते हैं। और नोइंगली अननोइंगली 50% इंडिया में जो भी कपड़े हैं वो रिसाइकल्ड है। कोई मतलब आपको पहनने पे भी कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे मेरा ये ट्राउज़र सूट रिसाइकल्ड है, आपके हो सकता है कि आपके ट्राउज़र भी रिसाइकल्ड हो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है उनका मदर केमिकल और बोतल का मदर केमिकल एक होता है। तो हम लोग पॉलिस्टर कपड़े को वॉश करके जब मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करने के बाद यार्न बनने के बाद कोई फ़र्क नहीं रहता है। और आपको पहनने पे फील करने पे पता ही नहीं पड़ेगा कि रिसाइकल्ड है वर्जिन है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। सर एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट कब आया आपके दिमाग में, आपकी कंपनी के और कितने दिन हो गए आपको ये चीज़ें करते हुए? हमारा प्लांट हमने चालू किया था 2015 में विथ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 30,000 मेट्रिक टन पर एनम। ओवर द टाइम ऑफ 8 to 9 ईयर हम लोग ने पहले फाइबर चालू किया था, फाइबर के बाद शीट बनाई, शीट के बाद स्ट्रैप बनाया, स्ट्रैप के बाद एक केमिकल रिसाइकल ग्रैनुअल बनाया। अभी और एक और एक्सपांशन है। आज की तारीख में इंडिया में सब एट अ सिंगल लोकेशन सबसे लार्जेस्ट प्लांट हमारा है फॉर इन द टर्म्स ऑफ पैड रिसाइकलिंग। और आने वाले टाइम में और भी एक्सपांशन प्लान है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना यूनिक चीज़ सोचा और इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो हमारे अर्थ को कितना ज़्यादा हार्म कर रही हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है, हमारे लिए गिफ्ट ही है। दूसरा चीज़ सर, ये टेक्सटाइल इवेंट हो रहा है, आई थिंक इंडिया में पहली बार हुआ है इतना बड़ा टेक्सटाइल इवेंट, ठीक है। आपको इससे क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या लगता है कि इससे मतलब कितना फ़ायदा होगा कंट्री को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? बेसिकली इसको अपने देखें तो बाहर कई जगह पे सारी टेक्सटाइल वैल्यू चेन एक ही जगह, जैसे चाइना ले लो तो कैंटोन फेयर होता है, यूरोप में ले लो तो सब जगह क्या है कि एक ही अंडर द वन रूफ सारी वैल्यू चेन आती है। इंडिया में ये पहला अटैम्प्ट हुआ है कि जिसमें अंडर द वन रूफ अपने सारी वैल्यू चेन को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। नए ट्रेड, नए कनेक्शन, नए जॉइंट वेंचर्स, नई चीज़ें, सारी चीज़ें होगी। ये पहला एडिशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन पहले एडिशन के लिए ज़्यादा नहीं है, बट एक सक्सेसफुल इवेंट हो जाए तो ओवर द ईयर ये एक बहुत मतलब एशिया पैसिफिक ही नहीं बोलूँगा, वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इवेंट बन के उभर सकता है। जैसे प्लास्ट इंडिया हुआ, तो प्लास्ट इंडिया आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। तो एज इट इज़ ये भी धीरे धीरे एक सिग्निफिकेंट लेवल पे जा सकता है ये एग्जीबिशन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे मान लीजिए कि स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं, स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो अगर कोई जुड़ना चाहे आप लोगों से या कोई स्टार्टअप करना चाहे या आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके कैसे आगे बढ़ सकता है, कोई नया कमर अगर कोई हो? टेक्नोलॉजी बेसिकली ये रादर देन टेक्नोलॉजी रेडी, कुछ जैसे हमारा ये चिप्स है तो ये हमने सेल्फ डेवलप टेक्नोलॉजी की है।
अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमारा जो आज का कॉस्ट है वो अराउंड 200 CR कॉस्ट, इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन हाउस इन बिल्ड टेक्नोलॉजी है। बाकी फाइबर की टेक्नोलॉजी रेडीली अवेलेबल है, बट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। एंड स्टार्टअप के लिए, नए लोगों को करने के लिए एज ऑन टुडे, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपांशंस प्लान है, अराउंड आप समझिए अराउंड 9 लाख टन के आसपास नए एक्सपांशन नेक्स्ट आने वाले 1-1.5 साल में आ रहे हैं। तो उसके बाद ये कैसे इकोसिस्टम और ग्रो करता है, कोई अगर नया चीज़ करना चाह रहा है तो टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग पे फोकस होना चाहिए, कि जैसे अपने कपड़े पहने हुए हैं तो पहने हुए कपड़े को वापस रिसाइकिल करके नया कपड़ा कैसा बनाया जाए, तो वो एक रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक और इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हेल्पफुल टॉपिक हो सकता है। थैंक यू स्टार्टअप को उसकी तरफ फोकस जरूर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा, मतलब यूनिक एकदम ये प्रोडक्ट है हमारा आपका unique सेटअप और concept है। हाँ ये हमारा मुंबई में यार्न ने फेयर एग्जीबिशन जो हुआ था मुंबई में 22 तारीख से 22 to 24 तक, उसमें भी सेम सेटअप था। हम लोग लास्ट 3 साल से ये यूनिक कॉन्सेप्ट और ऐसे ही करते आ रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।